बहुत लोग कहते हैं पूजा में मन नहीं लगता, मन में एक प्रसन्नता नहीं है, मन निरंतर उदास रहता है। पूजा तो करता हूँ, सुबह उठकर नहीं कुछ तो एक लोटा जल लेकर तुलसी में डालता हूँ, उससे भी नहीं होता है तो रोज शिवालय है उसमें जाकर एक लोटा जल डालता हूँ, फिर भी मन में प्रसन्नता ही, मन निरंतर दुखी रहता है, उदास रहता है। बहुत बड़े ऐसा नहीं है जो हम कार्य भी नहीं किए, ना जाने अपने गांव में कितने बार सभी वर्णों को खिलाए होंगे, सभी को समाज में आदर दिए हैं, सामाजिक कार्य भी किए हैं, फिर भी प्रसन्नता नहीं हो रही, दुखी रहता हूं। बोले अगर प्रसन्नता चाहिए, मुस्कुराहट चाहिए, तो आपने तो सत्य को पकड़ा, आपने तो पूजा की, आपने तो पूजा के आचरण में लगा, लेकिन आपके चित्त में प्रसन्नता नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि उन पूजा में विश्वास नहीं है। हर कार्य में लोग चाहते हैं कि यश मिले। एक पंखा का भी कोई दान करता है तो अपना नाम पहले देखता है। हर जगह यश चाहिए। यश, आपने रसगुल्ला खा लिया, मुंह में मिठास आ गई, लेकिन आप चाहोगे कि हर समय वही स्वाद, वही डकार आवे, नहीं आएगा। वो कुछ क्षण के लिए है, लेकिन हमें तो निरंतर चाहिए। निरंतर तो सत्य को जब पकड़ा तो आप पकड़ कर रहो, छोड़ो नहीं, किसी भी अवस्था में मत छोड़ो। हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं कि आप यदि वैसे मीट मांस नहीं खाना चाहिए फिर भी खाते हो, लेकिन आपका जो नित्य कार्य है, नित्य पूजा है, उसे कभी मत छोड़ो, किसी भी अवस्था में ना छोड़ो। चाहे शुद्ध अवस्था में है, चाहे अशुद्ध अवस्था में है, फिर भी आपका जो नित्य नियम है उसे कभी न त्यागो। जब एक शिकारी एक व्याधा शिकार खेलने के लिए गया और नित्य मांस भक्षण करता था, लेकिन एक संत ने कहा कि तुम जब मांस भक्षण करो तो एक बार मेरे प्रभु श्री कृष्ण का नाम ले लो, और उसने नित्य नाम लिया। एक दिन अज्ञानवशात काफी दूर चले गए थे, और जिस कारण बिना विचार किए ही उस मांस को भक्षण करने लगा, लेकिन वही नित्य का नियम याद किया, अरे मैं तो रोज चाहे मांस भक्षण करूं, लेकिन एक बार श्री कृष्ण के नाम लिए, स्वयं अपने कंठ पकड़कर रुदन करने लगे। मरना अवस्था में आ चुके, पत्नी, लड़के, बच्चे सब ने आग्रह किया, लेकिन सोचा चाहे मर जाऊं लेकिन अपना नित्य नियम नहीं तोड़ूं। और जिसके कारण स्वयं भगवान को आना पड़ा, और भगवान ने कहा वरदान मांगो। बोले नहीं, मेरे चित्त में प्रसन्नता है। बोले कहाँ से प्रसन्नता मिली? बोले आपके एक बार नाम लेने से, इसीलिए मेरा नित्य कार्य चलते रहे, लेकिन आपके नाम नहीं छूटे। बोले कि मेरे नाम में ऐसा कौन सा प्रकाश है? तो सत्य चित्त। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, जगत प्रकाशक प्रकाशक रामो। चित्त यानी हर व्यक्ति चाहते हैं जीवन में सुंदरता भी आवे, और जीवन में इस शरीर में निखार भी आवे। निखार के लिए, सुंदरता के लिए नाना प्रकार के प्रयास करते हैं। बाजार के अनेक प्रकार के क्रीम लगाकर मुख में लगाते हैं कि कभी मैं बुढ़ा नहीं बनूं, कभी मैं वृद्ध ना बनूं, फिर भी बन जाते हैं। ये निखार भी एक पल के लिए है, ये प्रकाश भी, ये सुंदरता भी कुछ क्षण के लिए हैं। लेकिन बोले कौन सी सुंदरता जगत में है जो निरंतर बने रहे? बोले जगत प्रकाशक प्रकाशक रामो।
चित्त की प्रसन्नता के लिए आप किसी भी अवस्था में रहो, किसी भी धर्म में रहो, चाहे कबीरदास जी हो, चाहे तुलसीदास जी हो, चाहे गुरु नानक हो, चाहे रंती देव हो, चाहे सूर्यदास हो, लेकिन उसने अपने चित्त को निरंतर मुस्कुराहट में रखा। बोले कैसे? तो निरंतर उन प्रभु के नाम की गान कर रहे थे निरंतर। तो बोले कि फिर महाराज अगर उस प्रकाश को अगर हम भगवान पर पूर्ण रूप से विश्वास का पुकारने लगे तो मुझे कौन सा आनंद मिलेगा? बोले निरंतर दुख में भी आप मुस्कुराओगे। कभी कभी क्या होता है, दुख में हम विचलित हो जाते हैं शरीर की व्याधि से या किसी भी प्रकार के दुख से, लेकिन अगर आपने भगवान के नाम का आश्रय ले लिया तो आप निरंतर मुस्कुराते रहोगे, क्योंकि वो आनंद के सागर है, वहां मुस्कुराहट है। बोले अब एक और समस्या आ जाती है। आपने तो बड़ा सुंदर बात कही कि भगवान की शरण में जाने से चित्त में प्रसन्नता और हृदय में मुस्कुराहट आनंद बना रहेगा, लेकिन मेरे घर का काम कौन कर देगा? और काम क्या भगवान देख लेंगे? बोले हाँ। अगर आपको सही में भगवान के प्रति विश्वास है, निष्ठा है और आप में वो समर्पित भाव है तो आप विश्वास रखो ना। जब कहा गया है चींटी के पग नूपुर बाजत, वो भी साहब सुनते हैं। जब चींटी चल रहे हैं तो भी उनकी आवाज उनको सुनाई देती है। तो सही में आपके समर्पित भाव है, और जिसके विषय में हम कहते हैं विश्वोत्पत्त्यादि हेतु भी, जो विश्व को स्वयं विस्तार भी करते हैं, पालन भी करते हैं और संहार भी करते हैं, फिर भी आप उदास क्यों? क्योंकि वहां तो कहा गया है तापत्रय विनाशाय। देखिए शरीर के अंदर 3 ताप है, तन मन धन। और हम लोग कहते हैं कि भाई सबसे बड़ा बल क्या है? धन का बल। धन है तो आप कथा के आयोजन करा सकते हैं। कथा में भी आजकल ये नहीं है। एक व्यक्ति पूछा, एक बहुत बड़े वक्ता हमारे आश्रम में कथा कर रहे थे, जिनकी कथा में एक कथा में करोड़ों व्यय हैं। बोले आपकी कथा कौन करा सकते हैं? 1 करोड़ आप तो लेते हैं। बोले देखो भाई, आप रास्ता में चले हो ना, एक ठेला पर भी रोटी मिलेगा, स्वाद वैसे ही मिलेगा, रोटी के स्वाद में कोई अंतर नहीं है। रोटी वही आटा की रोटी बनाकर वो आपको 5 रुपया में खिला देंगे, और यही रोटी आपको बढ़िया सजाकर कोई बड़े होटल में आप जाओगे तो इसी का 100 रुपया 200 500 ले लेंगे। है भागवत ही, लेकिन कहने की एक स्वाद है जो आपके जीवन को बदल दे सकता है, आपके जीवन को परिवर्तन कर सकता है। एक कथा ऐसे भी है जो आपकी घर की कथा सुनाएगी कि आज आपको क्या सास से विवाद हुआ, ससुर से विवाद हुआ, क्या सास को बहू ने नहीं खिलाई, लोग खूब ताली बजाएगी। बहुत सुंदर कथा। एक कथा आपको हंसा देगा, एक कथा आपको नचा देगा, एक कथा आपको रुला देगा, और एक कथा आपको सीधे भगवान से जोड़ देगा। है तो सब भगवान की ही कथा है। तो ये बल कभी ना, उस बल पर विश्वास रखो कि जीवन में सबसे बड़ा 3 ताप भी है और 3 बल भी है।